विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता एवं डॉक्टर ऋषिकेश कुमार ने बताया निमोनिया के उपाय व होने के कारण। पूरे विश्व में आज के दिन 12 नवंबर को निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। निमोनिया दिवस के रूप में मनाने का तात्पर्य ये है कि लोगों में निमोनिया के प्रति जो होने वाली एक खतरनाक बीमारी है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को जागरूक करना है। ये जागरूकता बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस तरह का निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे पहले पोलियो दिवस मनाया जाता था, कि अभी भी मनाया जाता है पोलियो दिवस के रूप में, मगर इस तरह से लोगों में इतनी जागरूकता हुई पोलियो दिवस की वजह से कि आज के डेट में, आज के समय में पोलियो का उन्मूलन हो गया, पोलियो समाप्त हो गया। उस तरह से हम लोगों का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO के तरफ से, और हमारा IAP इंडिया का जो अपना है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिशियन है, इन लोगों का एक ध्येय है कि ये निमोनिया दिवस के रूप में लोगों में, पेरेंट्स में इस तरह की जागरूकता पैदा की जाए कि बच्चे को अगर सही ढंग से देखभाल नहीं करेंगे, समय से अगर उसका इलाज नहीं कराएंगे तो ये भयंकर रूप ले लेगा। जैसे बच्चे में खांसी सर्दी शुरू होता है, और खांसी सर्दी को यूजुअली लोग, बच्चे के माता पिता नेग्लेक्ट कर देते हैं, इधर उधर से दवा ला के खिला देते हैं, या गांव में कहीं भी कुछ दवा दुकान से ला कर देते हैं। होता क्या है कि बीमारी रुकती नहीं है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और अल्टीमेटली बच्चे को निमोनिया के डेवलप कर जाता है, निमोनिया डेवलप कर जाता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी होता है। और अंततः उसके लिए फिर किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करके उसको रखना पड़ता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का टाइम रिकवरी में लगता है, और काफ़ी पैसा खर्चा होता है। तो इससे बचाव के लिए कि निमोनिया नहीं हो, जब भी आपके बच्चे को या आसपास के बच्चे को, आपके परिवार में बच्चे को इस समय के सीज़न में, खासकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जो ठंडे का सीज़न है या जो सीज़न चेंज होता है, उस समय में अगर खांसी सर्दी बुखार इस तरह का बच्चे को सिम्टम आ रहा है, बच्चा रो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, बेचैन है, इस तरह का सिम्टम अगर डेवलप करता है, तो तुरंत से तुरंत अपने फिजिशियन से, मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट में, कहीं भी आप जाके एक पढ़े लिखे चिकित्सक के पास, अगर बच्चा छोटा है तो शिशु रोग विशेषज्ञ के पास जाइए या हॉस्पिटल में जाइए, और उसको जाके प्रॉपर जांच करवाइए। अगर इस तरह की कोई बीमारी है या होने का शंका है तो पहले उसको रोकने का उपाय किया जाएगा दवा देके, ताकि नहीं हो। और हो जाने के बाद बहुत खतरनाक हो जाता है, बच्चा का मतलब 50% सर्वाइवल का चांसेस रह जाता है अगर ढंग से इलाज नहीं होता। सर अभी जो है इससे रोकथाम के लिए मतलब कोई वैक्सीन अभी तक बनी कि नहीं? हाँ, रोकथाम के लिए निमोकोकल वैक्सीन आता है, जो हम लोग भी बच्चे को देते हैं, और सरकार की तरफ से भी आजकल हर PSC वगैरह में निमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है। मगर वो निमोकोकल वैक्सीन जो दिया जाता है वो स्पेसिफिक एक तरह की बैक्टीरिया से जो होने वाला है उससे बचाव करता है, जो कि कॉमन बैक्टीरिया है जिससे होता है निमोनिया, उससे बचाव का है। उसके अलावा भी जैसे वायरल निमोनिया हो जाता है, उसके बचाव का भी साधन नहीं है। और न्यूमोकोकल के अलावा और भी जैसे निमोनिया होता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ये सब बैक्टीरिया हैं जिनके वजह से भी निमोनिया होता है। एच इन्फ्लुएंजा हैं, इनके वजह से होता है। तो उस तरह के उसके बचाव के लिए भी बहुत टीका नहीं है। इसलिए आज अगर आप न्यूमोकोकल वैक्सीन जो सरकार की तरफ से भी उपलब्ध है, बच्चे के सारे डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं सभी लोग देते हैं, अगर उसको भी दिलाते हैं तो 50 to 60% निमोनिया होने का खतरा कम जाता है। सर्दी खांसी होगा, बच्चे को दवा देंगे, ठीक हो जाएगा, निमोनिया के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। बहुत से लोग घरेलू उपाय उसका करते हैं कि मतलब घी लगा दो तो ये कर दो, तो इनसे भी कितना मतलब बचाव या खतरा है? देखिए, घरेलू नुस्खा जो भी है, घी लगा देना है, ये जो भी लगा देना है, इमोलिएंट के रूप में भी आता है लगाने के लिए, उससे निमोनिया ठीक नहीं होता है। उसका जो पैथोजेन है, जो बैक्टीरिया वायरस जो बीमारी काउज कर रहा है, जिसके वजह से हो रहा है, उसको घी लगा के और दवा लगा के छाती में उससे नहीं ठीक किया, उसको नहीं मारा जा सकता है। तो उसको वो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, बच्चे को सूदिंग इफेक्ट मिलता है उसके वजह से, जिससे बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो सकता है आपका। अदरवाइज बीमारी खत्म नहीं होती है। बीमारी का सही ढंग से जो सही उपचार है वो होना चाहिए, तभी बच्चा सुरक्षित होगा। कितने साल तक के बच्चों में निमोनिया होने का खतरा? देखिए, 5 साल के बच्चों तक ज़्यादा चांसेस रहता है निमोनिया होने का, अंडर 5 में, और इससे मोर्टेलिटी भी होती है, बच्चा का जान भी चला जाता है। ऐसे निमोनिया और भी ऊपर के एज में 15 साल के बच्चों तक हो सकता है, मगर यूजुअली
ज़्यादातर इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है 5 साल के नीचे के बच्चे को होता है, जिनको ज़्यादा हो जाने का डर रहता है कि अगर हुआ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और जानलेवा हो जाता है ना। बड़े बच्चों में भी होता है, मगर उसका प्रॉपर इलाज करने से ठीक हो जाता है। टाइम से आने से थोड़ा रिस्क कम रहता है उसमें, मगर छोटे बच्चों में ज़्यादा रिस्क रहता है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नंद किशोर गुप्ता है। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। पैराडाइज सिनेमा हॉल के पास केबी मेमोरियल चिल्ड्रन हॉस्पिटल मेरा प्रतिष्ठान है। धन्यवाद। जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों में, सबसे पहले तो जन्म के बाद आजकल 6 महीने से बहुत सारा निमोनिया से बचाव के लिए टीका पड़ता है। तो उन सारी अभी वो टीके जो हैं सो सरकारी अस्पताल में भी उपलब्ध हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हैं। पूरे जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इवन आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक बच्चे को वो टीका तो ज़रूर दिलवाना चाहिए। दूसरा है कि अभी का मौसम थोड़ा, इस मौसम में थोड़ा होने की संभावना, अभी का जो मौसम है इसमें थोड़ा निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। वायरल इन्फेक्शन, वायरल निमोनिया भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, वायरल निमोनिया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो 2-3 चीज़ है कि वो तो एक तो बचाव करना है, बहुत भीड़ भाड़ गैदरिंग में भी रहने से बच्चों में एक दूसरे से फैलता है, एयरबॉर्न होता है। दूसरा है कि थोड़ा ठंड से बचा के रखना है बच्चे को। छोटे बच्चे हम बोलते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, सिर्फ माँ का दूध दीजिए, वो इन सब चीज़ों से लड़ने में बहुत मदद करता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचाव हम लोग कर सकते हैं छोटे बच्चे। सबसे ज़्यादा 5 साल में, पहले बताया जाता था कि 1 to 5 ईयर्स के बीच में जो सबसे ज़्यादा बच्चों में डेथ होता था वो निमोनिया और डायरिया की वजह से। यही 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था, सबसे ज़्यादा कॉमन डेथ का। लेकिन अभी जब से वैक्सीन आया है रोटा वायरस का भी, जो डायरिया का और निमोनिया के लिए, तब से इंसिडेंस थोड़ा घट गया है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है अभी इस पर, ज़्यादा कितने साल तक के बच्चों को दे सकते हैं? तो 5 साल तक आराम से दे सकते हैं। अगर जिसका नहीं भी, ऐसे तो 6 सप्ताह से ही चालू हो जाता है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, फिर 1.5 साल की उम्र में। लेकिन अगर किसी को नहीं भी पड़ा है 5 साल तक, सपोज दैट कि पहले वाला छूट गया, नहीं पड़ा, तो भी कम से कम 5 साल की उम्र तक भी एक आध शॉट अगर पड़ जाता है तो वो भी थोड़ा बहुत बचाव करता है। लोगों से क्या कहना? लोगों से कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए यही। और बच्चों को थोड़ा केयर कीजिए, बचाइए, माँ का दूध पिलाइए, टीका रेगुलर दिलवाइए, मुफ्त में उपलब्ध है, इसको एकदम मिस नहीं करना है। बच्चों की अगर खान पान की अगर बात किया जाए तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना? बड़े बच्चों में तो, छोटे बच्चे में तो बोले कि 6 महीने तक तो ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। वो पूरे तरह से बच्चे को तैयार करता है आगे भी लड़ने के लिए। दूसरा उसके बाद तो है कि पौष्टिक भोजन, जो आजकल जो थोड़ा फीडिंग हैबिट हम लोग का चेंज हो गया है, थोड़ा सा जंक फूड ज़्यादा है, ग्रीन वेजिटेबल से नाता कम हो गया है, ब्रेड है तो फलना है तो चिलना है, ये इन सब चीज़ों को छोड़ के थोड़ा ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स अगर खाइए तो ये जो है सो आंतरिक जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बहुत बढ़ाता है। वैक्सीन की अगर बात करें तो आपने बताया कि 5 साल तक ये लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए। उसका भी कोई टाइम पीरियड है कि नहीं, अगर ही बिल्कुल एकदम लेना है? नहीं, 5 साल बता, ऐसे तो टाइम पीरियड है कि जन्म के 6 सप्ताह बाद से ही वो चालू हो जाता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अगर जो रेगुलर शेड्यूल, जो नॉर्मल शेड्यूल है कि 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह, फिर है कि 12 महीना से 18 महीना तक, तो अगर उस दरमियान कोई बच्चा नहीं लिया है, पहली बार डॉक्टर के पास जा रहा है 3 साल में कि हम निमोनिया का वैक्सीन नहीं लिए, तो उसको भी ले लेना है, उसको भी मिस नहीं करना है। मेरा कहने का वो मतलब है। 5 साल तक कभी भी पहुंचता है, अगर नहीं लिया एक भी डोज तो उसको ले लेना है। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, गया।